स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल वेल्थ इन स्टार में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, जिसने जस्ट अभी अपने Q3 के नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। तो चलिए देखते हैं कि बीओडी का आउटकम क्या देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने इस अनाउंसमेंट में सिर्फ अपने रिजल्ट की अनाउंसमेंट की है, इसके अलावा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, चाहे वो डिविडेंड के बारे में हो या बोनस या स्प्लिट के बारे में। ऐसी कोई अनाउंसमेंट हमें आउटकम में हमें देखने को नहीं मिल रही। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो इस चैनल पे आपको आईपीओ और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी आप इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टैंड अलोन रिजल्ट के। देखते हैं कैसा रहा। अगर क्वार्टर की बात करें तो यहाँ क्वार्टर थर्ड और क्वार्टर सेकंड का है और प्रीवियस ईयर क्वार्टर थर्ड का है। सेम अगर 9 मंथ की बात की जाए तो 9 मंथ इस दिसंबर तक की है और ये लास्ट ईयर। अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो बैंकिंग में जो मेजर इनकी इनकम का सोर्स होता है वो होता है इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि इस ईयर कंपनी ने इंटरेस्ट से कितने इनकम, अगर 100 करोड़ का था जो बढ़कर 6300 का। वही अगर इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी ने लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट अर्न किया था वो 5100 करोड़ किया था। वही अब इस ईयर अगर बात करें तो 6300 करोड़ हो गई है। अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वही 6000 करोड़ कंपनी ने जनरेट किया है। तो अगर देखा जाए तो कंपनी ने प्रीवियस ईयर से इस ईयर में काफी अच्छी ग्रोथ की है। इस हिसाब से कंपनी का जो इंटरेस्ट देखा जाए तो इंटरेस्ट अर्निंग देखी जाए तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर काफी अच्छी इनकम हुई है और साथ क्वार्टर भी देखा जाए तो क्वार्टरली भी इन्होंने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। वही अगर हम बैंक की अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो वो, और टोटल इनकम की बात की जाए तो वही कंपनी की टोटल इनकम जो है 5800 से इंक्रीज होके, वही अगर हम बैंक की टोटल इनकम की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल बैंक की इनकम 5800 से इंक्रीज होकर 7100 हो गई है। वही अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में भी 6800 से इंक्रीज होकर 7800 हो गई। अगर यहाँ देखा जाए तो बैंक ने काफी अच्छा इंटरेस्ट से इनकम जनरेट हुई, तो दोनों ही जगह क्वार्टरली और ईयरली भी यहाँ पे इनकम बढ़ती हुई हमें देखने को। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंडिचर की। जो कंपनी के एक्सपेंडिचर होते हैं वो कंपनी के खर्चे होते हैं। तो अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर देखा जाए तो जो लास्ट ईयर कंपनी के एक्सपेंडिचर 3800 थे, वहां से इंक्रीज होके वो वहां से 38 से इंक्रीज होकर 4800 हो गई है। पर वही अगर लास्ट क्वार्टर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर से 4600 वहाँ डिक्रीज भी हुई है। तो अगर देखा जाए अगर इनकम इंक्रीज हुई है तो एक्सपेंडिचर भी कंपनी का क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है। वही अगर हम कंपनी के प्रोविजन और कॉन्टीजेंसी की बात करें तो वहाँ पर कंपनी का प्रोविजन और कॉन्टीजेंसी 942 करोड़ थे, वही वो डिक्रीज होके इस ईयर 840 हो गई है। और क्वार्टरली बात की जाए तो क्वार्टरली में 822 डिक्रीज हुई है। अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट आफ्टर द ऑल द एडजस्टमेंट अगर देखा जाए तो कंपनी का, अगर प्रीवियस ईयर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 1035 करोड़ था, वहीं पे इंक्रीज होकर वो इस ईयर 1406 करोड़ हो गया है। अगर यही हम सेकंड क्वार्टर की देखा तो 1326 करोड़ है। अगर देखा जाए तो ईयर और ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है और क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज भी हुआ है। वही अगर कंपनी की ईपीएस की बात करें तो वहाँ पे लास्ट ईयर कंपनी का ईपीएस 1.46 था, वही इस ईयर कंपनी का ईपीएस 1.86 हो गया। अगर सेकंड क्वार्टर में देखा जाए तो 1.87 है। अगर देखा जाए तो ईपीएस में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी की डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें तो वहीं पे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.40 था, वहीं पे ये बढ़कर इस ईयर 0.45 हो गया है। अगर सेकंड क्वार्टर की बात की जाए तो ये 0.045 हुआ है। तो ये भी डेप्ट इक्विटी रेशियो भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। वही अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे लास्ट ईयर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.70 था, वही इस ईयर बढ़ के 19.77 हुआ है। वही अगर हम क्वार्टर की बात प्रीवियस सेकंड क्वार्टर की बात करें तो 19.48 हुआ है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ क्वार्टर और क्वार्टर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर भी नेट प्रॉफिट मार्जिन हमारा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नंबर देखा जाए तो काफी अच्छा आया है, काफी अच्छी इन्होंने ग्रोथ भी की है। तो वही अगर हम कंपनी के अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है और इस ईयर में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। अगर क्वार्टरली बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर से इस सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में भी कंपनी ने काफी अच्छी अभी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो इस Q3 का कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा शानदार आया है। रिजल्ट से रिलेटेड और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।